प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम कर रहे थे 2024 का दूसरा सेट जिसका कोर्स था 822 HW। उसके हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 11 से। तो ये जो चैनल है स्टडी एज, यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी टिल आपके एग्जाम तक। तो आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी ये आज की क्लास। तो इस क्लास का देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल 2 है का मतलब यहाँ एक्स बराबर कितना है 2। समीकरण है हमारा देखो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर कितना है 0। अब यहाँ पे एक मूल मतलब कि x बराबर आपको 2 दिया गया है, तो हमें निकालना क्या है k। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे x माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर ये जो 0 है, यहाँ पर हम x की जगह पे कितना रखेंगे 2। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 रखा, 2 का स्क्वायर हो गया माइनस के इंटू एक्स की प्लेस पे 2 माइनस 8 बराबर 0। अब 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 दूना 4, और 2 का गुणा हम के में करेंगे कितना हो जाएगा 2 के माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखो कितना है माइनस 8 और यहाँ कितना है प्लस 4 है। तो माइनस 8 में से धन 4 को हम क्या निकाल देंगे तो कितना बचेगा ऋण 4 बचेगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 के और यहाँ बचेगा माइनस 4 बराबर कितना आ गया 0 के, है ना। क्योंकि माइनस 8 में से प्लस 4 निकालोगे कितना बचेगा, 8 में से 4 निकालोगे 4 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा। तो अब इस माइनस 4 को हम इधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये मिल गया हमारा 2k इज इक्वल टू 4। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 बटे माइनस 2, है ना। अब 2 से यहाँ काट दीजिए, 2 दूना 4, देखिए एक माइनस एक प्लस कितना आया माइनस 2, यानी कि k बराबर कितना आ जाएगा माइनस 2। यही वैल्यू हमें क्या करनी थी फाइंड करनी थी। ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, माइनस 2। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि समांतर श्रेणी यानी कि एपी है, क्या है 10 है 7 है 4 इस तरह से है। इसका कह रहा है कि 20वां पद होगा, कितना हो सकता है, ए दिया है माइनस 47, बी है 47, सी है माइनस 57 और डी है 67। तो हमें देखो ये एपी क्या है हमारी, ये जो समांतर श्रेणी है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कितना 10 7 4 इस तरह से जा रही है। हमें निकालना क्या है इसका 20वां पद, है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा a1 बराबर कितना है 10 और a2 बराबर कितना है 7 और a3 बराबर कितना है 4, इस तरीके से दिया है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल देंगे, है ना। d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, तो d इज इक्वल टू देखिए a2 की वैल्यू कितनी है 7 और माइनस 10 निकाला, तो d इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस 10 में से हम 7 निकाल लें कितना बचेगा माइनस 3, ये हमारा आ गया डी, ठीक है। तो 20वां पद निकालने के लिए देखिए फार्मूला क्या होगा a20 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a20, अब a की वैल्यू कितनी होगी, जो a1 है वही a है ना। तो a1 बराबर कितना है 10, यही हमारा a भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा a की प्लेस पे 10 और n बराबर कितना है 20, यानी कि हमें कितना निकालना है 20वां पद, तो 20 माइनस 1 और d इज इक्वल टू कितना आया है माइनस 3। यहां से देखिए हो गया a20 10 और प्लस, अब 20 में से 1 निकाल लेके कितना आ जाएगा 19 और गुणे माइनस 3। तो देखो a20 10, अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस मिलके कितना आ जाएगा माइनस। अब यहाँ का 3 का हम 19 में गुणा करते कितना आ जाएगा 3 9 27 के 7 आता है 2 और 3 1 3 2 5 कितना हो गया 57। तो यहाँ से देखिए a20, अब देखिए माइनस 57 में से 10 हम निकाल देंगे कितना बचेगा माइनस 47, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि इस एपी का 20वां पद कितना होगा माइनस 47 होगा। इसी सवाल को, इसी प्रश्न को आप ऐसे भी लगा सकते हो, है ना। जैसे आप यहाँ पे हमने a1 a2 a3 देख लिया, डी निकाल दिया कितना है माइनस 10, तो हमें जो 20वां पद निकालना होगा a20, ये हम लिख देंगे a प्लस कितना 20 निकालना है ना, तो एक कम यानी कि 19 डी कर देंगे। तो यहां से देखो हो गया ये 10 और ये 19 और डी का वैल्यू कितनी है माइनस 7, तो हो गया 10 और 19 दिया कितना हो जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे
-19 थी, कितना आ गया 57। तो -57 में से 10 निकाल देंगे, कितना बचेगा बेटा -47। तो ये भी हम निकाल सकते हैं ऐसे भी, है ना, और इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, कोई भी तरीका लगाओ। अब यहाँ पे देखो कितना आया है -47। हमारा ऑप्शन कहाँ है, देखिए ए, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई होगी क्या, A बराबर कितना है 12, B बराबर 13 सेंटीमीटर, C बराबर है 2√11 सेंटीमीटर और D बराबर है 3√5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए हम एक फिगर बनाते हैं। देखो जैसे ये हमारा एक वृत्त है, ये इसका केंद्र O है, ठीक, और यहां से इसकी ये त्रिज्या हो गई, है ना। अब यहां पर देखिए तो बिंदु P, अब ये मान लीजिए ये बिंदु क्या है, ये P है, ठीक है। कह रहा है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यहां से एक रेखा इस तरीके से है PQ, ठीक है, और ये है हमारा OQ। अब यहाँ पे ये जो स्पर्श रेखा, यहां से हम मान लेते हैं कि ये क्या है, समकोण है ना। तो ये OQ बराबर कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या ये OP कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, PQ, ये वाली लंबाई है ना, ये इसे हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा त्रिभुज क्या बन रहा है, OPQ, ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज इस तरीके से, समकोण त्रिभुज OPQ में। अब यहाँ देखिए ये समकोण है, तो इसके सामने की भुजा ये वाली क्या हो जाएगी, हमारी कर्ण, है ना। तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण हमारा क्या है, OQ, OQ का स्क्वायर, है ना, ये बराबर क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर, और दूसरी भुजा कौन है, PQ का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख दे OQ बराबर कितना है 12, ये हो गया 12 का स्क्वायर, और OP बराबर कितना है 10, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये PQ ये हमें निकालना है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, है ना, 12 बरहियम 144 बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, प्लस ये PQ का होल स्क्वायर। अब इसको हम इधर लेके आए, ये हो जाएगा देखो 144 माइनस 100 बराबर कितना बच रहा है, PQ का होल स्क्वायर। 144 में से 100 निकाल दो, कितना बचेगा 44, बराबर कितना आ गया, PQ का स्क्वायर। अब यहां से हम निकालने, देखो PQ स्क्वायर बराबर, देखो PQ स्क्वायर बराबर कितना है 44, तो PQ बराबर यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या हमारा आ जाएगा √44, ठीक। अब देखिए 44 का हम वर्गमूल निकाल दें, यहां से देखिए 44 का भाज्य गुणनखंड निकाल लो, कितना जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर इसको हम काटेंगे 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2। अब ये 11 भाज्य संख्या, तो 11 एक अन्नम 11, ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 11। इसका देखिए जोड़ा बन रहा है 2 का, तो 2 बाहर लिए, 11 का नहीं बन रहा है, तो 11 को हम रूट में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2√11 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा आंसर होगा PQ बराबर 2√11 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2 करड़ी में 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 8 घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या, ए बराबर कितना 48 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमें दिया गया है घनाभ का आयतन, यानी प्रत्येक घन का आयतन। यहाँ पे हमें पता है कि घन का आयतन कितना है 8 घन सेंटीमीटर।
तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का घन। तो भुजा घन की एक भुजा मान लेते हैं, तो ए का क्यूब बराबर हो जाएगा कितना, 8। तो ए बराबर कितना होगा, 8 पर हम क्यूब रूट। अब ए का क्यूब रूट यानी 8 का हम घनमूल निकालेंगे। तो 8 का कितना होता है, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका गुणनखंड आ जाएगा। इसमें हम 3 जोड़ा, वर्गमूल में 2 का और घनमूल में 3 का। तो ए बराबर आ जाएगा, इसमें से एक ले ले, कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी घन की भुजा। अब 2 सेंटीमीटर का जो घन होगा, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 2, ये कितनी है, इतनी है, 2 है ना, और ये भी 2 है। तो ये जो पूरी कितनी आ जाएगी, ये 4 हो जाएगी, है ना, यानी कि एल बराबर कितनी आ जाएगी हमारी, 4 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई बी बराबर भी 2 होगी, और इसकी चौड़ाई एच बराबर कितनी, 2 होगी। यानी कि हमें इस घनाभ का जो निकलेगा, एल बराबर कितना मिलेगा, 4 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, और एच बराबर भी 2 सेंटीमीटर, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होगा। चलो यहाँ मैं निकालता हूं, देखो 2। अब L बराबर कितना हो जाएगा, 4, है ना। L बराबर कितना आया है, 4, गुणे B बराबर कितना है, 2। फिर देखिए B बराबर 2 और H बराबर 2, प्लस H बराबर कितना है, 2, और L बराबर कितना है, 4। देखो 2, अब ये 4 दूना कितना हो गया, 8, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और फिर ये 2 चौक कितना हो जाएगा, 8। इन सबको जोड़ दो, ब्रैकेट तोड़ दो, गुणक लगा दो। तो 8 4 कितना हो गया, 12, 12 8 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 दूना कितना हो गया, 40। यानी कि इस घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो जाएगा। इसको ऑप्शन में ढूंढ करके टिक कर दो। ऑप्शन कहाँ है, देखिए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सी वाला हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, यदि 14 सेंटीमीटर है ना त्रिज्या खंड वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा कितना, ए बराबर है 120 अंश, बी है 90 अंश, सी है 60 अंश, और डी है 30 अंश। तो देखो यहाँ पे दिया गया है हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, ये बराबर है 154। अब यहाँ पे सारी वैल्यू हम रख लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 14। तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 गुणे 14, और ये थीटा बटे कितना हो गया, 360, बराबर कितने के, 154। ठीक है। अब यहां से देखिए हम इसको काट देते हैं, ये 7 दूनी 14 कट जाएगा, है ना। अब 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 गुणे 14 गुणे थीटा बटे 360, बराबर कितने के, 154 के। अब यहां से देखिए हम काट दें, ये हो गया 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यहाँ काट दिया हम, 2 एक अन्नम 2, 3 में से 2 निकाला, एक बचा 6, 16, 2 अट्ठे 16, कितना गया 180। फिर यहाँ हम काट दे, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, है ना। यहाँ आ जाएगा 2 9 18, ठीक है। ये देखो काट देंगे, 2 7 14, ठीक है, और ये 2 45 90, यानी कुल मिला करके हमें मिला यहाँ पे ऊपर 11 गुणे 7, 11 7 कितना हो जाएगा, 77, और ये थीटा बटे नीचे कितना मिल रहा है, 45, बराबर किसके, 154 के, है ना। अब देखो आगे क्या करना है हमको, यहाँ पे देखिए, तो हम निकालेंगे 77 थीटा बराबर, ठीक है, ये 45 का ले जा करके क्या कर दे हम, 154 में गुणा कर दे, ठीक। अब थीटा बराबर निकालेंगे, तो देखिए बेटा ये है हमारा 45 गुणे 154 बटा कितना हो जाएगा, 77, क्योंकि यहाँ 77 का गुणा है तो यहाँ आ जाएगा 77 से हम क्या कर देंगे, भाग देंगे।
अब यहाँ काट करके आप देख लीजिए कितने से कटेगा। तो देखो हम यहाँ काटते हैं, ये देखो 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 15 में से 14 निकालेंगे कितना बचेगा, एक के बगल में 4 उतारेंगे, ये भी हो जाएगा 14, फिर हो गया 7 दूनी 14, और ये हो गया 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, और यहाँ से हम काट दिए 11 दूना कितना आ गया 22। तो हमें ये मिल गया थीटा बराबर कितना है 45 गुणे 2, यानी कि थीटा 45 दूना कितना आ जाएगा 90 अंश। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन कहाँ है देखिए, ये बी, थीटा बराबर 90, ये हमारा होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि 2 sin 30 इंटू cos 30 का मान होगा। ए है 1, बी है 1/2, सी है √3 और डी है √3/2। तो 16 में देखिए है 2 sin 30 इंटू cos 30 का मान। अब यहाँ देखिए 2 गुणे sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको 30 45 यानी sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा इन सब की वैल्यू निकालना मैंने आपको बताया था। पाम मेथड भी बताया था। जैसे मान लीजिए हमारा पाम है ना, इसमें 5 उंगली है, तो पहले क्या होता है 0 30 45 60 90, तो 0 30 है ना, तो हमें cos 30 की वैल्यू निकालना है, तो इसके हम ऊपर लेंगे है ना, यहाँ पे हमारा 30 है, तो इसके ऊपर कितनी उंगली बच रही है 3, तो √3 करेंगे और बटा 2 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, √3 का 1 में हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा √3 बटे नीचे कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2 sin 30 इंटू cos 30 का मान कितना आ जाएगा √3/2। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है हमारा डी, ये वाला होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 दिया कि sin थीटा बराबर है 3/4 हो तो tan थीटा का मान होगा कितना, ए बराबर कितना है 3/√7 और बी बराबर कितना है 4/√7, सी है 3/5 और डी है 4/5। अब यहाँ पे देखो वैल्यू हमारी क्या है, sin थीटा बराबर कितना है 3/4, तो sin थीटा ये बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब कितना आ जाएगा 3 और कर्ण कितना होगा 4। ये हमारा एक फिगर है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ए है बी सी, बी कहाँ है ये समकोण है, ठीक है। तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है ये कर्ण, अब कर्ण कितना है 4, और इसे हम थीटा मान ले तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाती है लंब, एल बराबर कितना है 3, ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है हमारा देखो AC, AC का वर्ग बराबर किसके होगा लंब AB, और ये आधार है BC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो AC बराबर कितना है 4, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 4 का वर्ग, AB कितना है 3 का वर्ग, और ये BC आधार हमें ये निकालना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस BC स्क्वायर, इसको हम इधर लाके घटा दें, तो 16 में से 9 घटाओ बराबर बच रहा है BC स्क्वायर, तो 16 में से 9 निकाले कितना बचेगा 7, क्या आ गया BC स्क्वायर। तो BC बराबर कितना 7 पे हम क्या करा देंगे रूट चढ़ा देंगे, तो BC बराबर कितना आ गया 7, यानी कि ये वैल्यू हमारे मिल गई √7। अब हमें निकालना है क्या tan थीटा, tan थीटा क्या होता है आधार बटा लंब, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब क्या है देखो ये होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब हमारा कितना है AB और आधार क्या है BC। AB की वैल्यू कितनी है 3 और BC की वैल्यू कितनी है √7, तो tan थीटा का मान कितना आ जाएगा 3/√7।
ऑप्शन कहाँ है देखिए, ए, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि कोसेक ए प्लस कॉट ए, है ना, ब्रैकेट में, इनटू ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस ए का मान होगा। ए है कॉस है, बी है tan है, सी है सेक है और डी है साइन है। तो यहाँ पे हम चलो पहले क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन हमारा देखो ब्रैकेट में है कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा। तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन ए प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा देखो कॉस ए अपान साइन ए, थीटा की जगह पे ए है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपान साइन, यानी कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा होता है। थीटा की जगह पे ए है, इसलिए हम इसको ए कहेंगे, 1 अपान साइन है। और कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए अपान साइन है। अब देखिए यहाँ पे साइन है, दोनों का हर बराबर है, तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। तो 1 प्लस कॉस ए अपान हर एक बराबर है तो एक ले लेंगे साइन इंटू यहाँ पे है देखिए 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, है ना, कितना हो जाएगा, इसको मैं गुणा कर दूं ऊपर का ऊपर, ये यहाँ पे इंटू है ना, तो ऊपर के ऊपर हम गुणा करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान साइन। तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान क्या हो गया, साइन ए। अब एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा नीचे ऊपर, तो बच्चा क्या हमारे पास, साइन ए। ऑप्शन कहाँ है हमारा, डी, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। ए है कोसेक स्क्वायर है, बी है माइनस टेन स्क्वायर है, सी है -1 और डी है कॉट स्क्वायर है। तो क्वेश्चन है देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, सॉल्व करते हैं इसको। तो ऊपर देखिए है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर है, अब नीचे हमारा है हर क्या है 1 माइनस कॉट स्क्वायर है, इसको भी हम टेन की फॉर्म में लिखते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान टेन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान टेन स्क्वायर ए, यहाँ तक आ गया। अब देखिए टेन स्क्वायर ए का हम यहाँ 1 में मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होगा अपान टेन स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए माइनस 1, ये अपान क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको देखो उलट के हम गुणा करेंगे तो ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए अपान बचेगा क्या हमारा नीचे, टेन स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर है और यहाँ पर टेन स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो इसको हम इनवर्स करेंगे, है ना, साइन को हम यहाँ कॉमन बाहर क्या ले लेते हैं, माइनस, बाहर माइनस लेंगे तो ये हमारा माइनस टेन स्क्वायर ए है, तो ये अंदर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और ये जो +1 है ये किसमें हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना, और इंटू क्या है, टेन स्क्वायर ए अपान नीचे क्या है देखो, टेन स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए ऊपर है टेन स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे भी टेन स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये दोनों क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा हमारे पास क्या, टेन स्क्वायर ए, बाहर क्या है माइनस, तो आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर। इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आंसर जो आएगा वो माइनस टेन स्क्वायर ए आएगा। ऑप्शन कहाँ है देखो, बी, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। ये जो है इस सेट का, सेट नंबर 2 का बहुविकल्पी प्रश्न था जो, उसका आखिरी प्रश्न है, प्रश्न 20। इसमें देखो दिया गया कि दिए गए चित्र में यदि एस टी पैरेलल क्यूपी है और क्यूएस बराबर 3 सेंटीमीटर, एस आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर
और पीटी बराबर है 2.8 सेंटीमीटर, तो टी आर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको ये त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें ये जो एस टी है, ये एस टी ये पैरेलल है किसके, पी क्यू के। जब ये पैरेलल होगी तो इस त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी, ये देखो एक त्रिभुज पी क्यू आर है और दूसरा कौन है, टी एस आर है। इनकी जो भुजा होती है वो क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। तो यहाँ पे देखो चित्र त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए ये है हमारा त्रिभुज पी क्यू आर और दूसरा त्रिभुज कौन है, टी एस आर। पी क्यू आर तथा त्रिभुज टी एस आर में सबसे पहला क्या हमारा एस टी, ये जो है एस टी है ये पैरेलल है, बराबर नहीं समानांतर है ना, किसके है, पी क्यू के। यानी कि टी एस आर त्रिभुज टी एस आर की भुजा एस टी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू के क्या है, समांतर है। और दूसरी चीज और क्या है इसमें, देखो क्यू एस के बराबर है 3 सेंटीमीटर है ना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। एस आर बराबर है 1.5 सेंटीमीटर। पीटी है, पीटी बराबर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो टी आर ये हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर और टी एस आर में सबसे पहली चीज है कि ये जो एस टी है पैरेलल किसके है, पी क्यू के। जब ये दोनों समांतर है तो इनकी भुजा क्या होगी, अनुपातिक होंगी। यानी कि टी आर अनुपाते टीपी बराबर एस आर अनुपाते क्यू एस। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि टी आर अपान टीपी बराबर किसके होगा, एस आर अपान क्यू एस, इस तरीके से। अब यहां देखो सबकी वैल्यू रख दो, टी आर तो हमें निकालना ही है ना, अपान टीपी की वैल्यू कितनी है, 2.8 टीपी या पीटी बराबर एस आर की वैल्यू कितनी है 1.5 और क्यू एस की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब यहां से देखो हम काट दें 3 × 5 = 15, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5। तो ये आएगा देखो टी आर अपान 2.8 बराबर कितने क्या आ जाएगा 0.5 के। अब यहां से हम निकाल दें कि टी आर बराबर, तो इसको इधर ले जाके गुणा कर देंगे, 0.5 गुणे 2.8 गुणा कर दीजिए। सबसे पहले हम 5 का करते हैं, देखो 5 × 8 कितना हो जाएगा 40, का क्या आ गया 0 आता है 4। अब 5 दूना 10 4 कितना हो गया 14, ठीक। अब एक अंक इधर एक अंक इधर, यहाँ 2 अंक के बाद हम क्या लगा देते हैं पॉइंट। तो टी आर हमारा कितना आ जाएगा 1.40 या 1.4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसे आप ऑप्शन में ढूंढ करके टिक कर देंगे। ऑप्शन कहाँ है हमारा, देखो डी 1.4, ये हमारा होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरह बच्चों हमने 2024 का दूसरा सेट जिसका कोड था 822 HW, उसके हमने जो खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न थे उसे आज हमने कंप्लीट कर लिया है। 10 नंबर हमने पिछले वीडियो में किया था, 10 प्रश्न, और 10 प्रश्न हम इस वीडियो में किए हैं। अब हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 21 से, वो शुरू करूंगा मैं अगले वीडियो में। तो इस तरीके से आप अपनी कंप्लीट मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस की तैयारी के लिए बोर्ड एग्जाम, क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम होता है फरवरी में संभावित, फरवरी में हो सकता है, फरवरी मार्च में, तो उसकी बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।